Hello guys, Russia deploys nuclear powered submarine under smoke screen cover. रूमॉट confirms specific deployment. रूमॉट ने कंफर्म कर दिया है कि जो सबमरीन्स होंगी जिनको स्मोक स्क्रीन कवर होगा, जिनसे दुश्मन देख नहीं पाएंगे, और डिप्लॉय किया जाएगा पैसिफिक एरिया में। रशिया ने अनाउंस किया 18 अप्रैल को, पार्ट ऑफ पैसिफिक फ्लीट एक्सटेंसिव कॉम्बैट प्रिपरेशन ट्रेनिंग। रशिया अपनी ट्रेनिंग करेगा, ड्रिल करेगा। पैसिफिक फ्लीट एक्सटेंसिव कॉम्बैट प्रिपरेशन ट्रेनिंग होगी। उसके स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, क्रूजर्स और मल्टीपर्पज़ न्यूक्लियर सबमरीन्स डिप्लॉय किए जाएंगे पैसिफिक ओशियन में। तो रशिया के पास जितने भी ताबड़तोड़ हथियार हैं, जैसे स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर पावर सबमरीन, क्रूजर, साथ में मल्टीपर्पज़ न्यूक्लियर सबमरीन डिप्लॉय करेंगे पैसिफिक ओशन में। रशियन मिलिट्री ऑफ डिफेंस मॉड ने कहा है in a statement, as a part of Pacific Fleet sudden combat readiness inspection being carried out by the decision of Supreme Commander-in-Chief of the Russian Armed Forces, Vladimir Putin, strategic nuclear-powered missile-carrying submarine, cruisers, and multi-purpose nuclear submarines deployed to the designated areas in the Pacific waters. ये रशिया का खुद का अपना ड्रिल है और कैरी आउट किया गया है आदेश पे। किसके आदेश पे? डिसीजन ऑफ सुप्रीम कमांडर इन चीफ ऑफ रशियन आर्म फोर्सेस। सबके चीफ, मतलब जितने भी फोर्सेस रशिया के, उन सबके चीफ है व्लादिमीर पुतिन, जो कि राष्ट्रपति हैं। वो स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल कैरिंग सबमरीन, क्रूजर्स और मल्टीपर्पज़ न्यूक्लियर सबमरीन्स डिप्लॉय कर दी गई हैं डेजिग्नेटेड एरियाज पे पैसिफिक वाटर में। ओशनिक माइन स्वीपर फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ नेवल शिप्स टू प्रोटेक्ट द वाटर एरिया इन रशियाज नॉर्थ ईस्ट सपोर्टेड द डिपार्चर ऑफ न्यूक्लियर पावर्ड subs from their naval bases, leading them behind their sweeps, said a task report. टास्क रिपोर्ट में कहा गया है ओशनिक माइन स्वीपर्स फ्रॉम अ फॉर्मेशन ऑफ नेवल शिप्स प्रोटेक्ट करेंगे वाटर एरिया को। रशिया के नॉर्थ ईस्ट सपोर्टेड डिपार्चर होगा न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स का, अपने नेवल बेस से लीड करेगा उनको पीछे से स्वेप्स के द्वारा। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, स्मोक स्क्रीन इस एक तरह का स्मोक स्क्रीन होगा जो कि कंसील करेगा न्यूक्लियर पावर, छुपाएगा न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स के डिपार्चर को। साथ में एंटी सबोटियर पर्सनल ट्रैवलिंग होगा, मतलब एक एंटी सबोटियर पर्सनल साथ में उसके साथ चलेगा। फास्ट मूविंग वेसल होगा, इंश्योर करेगा कि जो रास्ता है एकदम सेफ है। ऑल नेवीज विथ होल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट सेलिंग ऑफ देयर सबमरीन्स फॉर द सिक्योरिटी पर्पजेज। सारी नेवीज कॉन्टैक्ट में रहेंगी, विद होल्ड इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे साथ साथ में सेलिंग ऑफ देयर सबमरीन्स सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। हाउएवर रिपोर्ट फेल है नेम करने के लिए कौन सी न्यूक्लियर सबमरीन डिप्लॉय की जाएगी एक्सटेंसिव पैसिफिक ड्रिल में। मार्च अनाउंसमेंट एक दिन बाद आया जब रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने हेल्ड किया मिलिट्री के प्रिपेयर्डनेस ड्यूरिंग द मैसिव नेवल एक्सरसाइज दैट हैव इन्वॉल्व्ड द एंटायर रशियन पैसिफिक फ्लीट। तो व्लादिमीर पुतिन के कहने पर एक्सरसाइज होगा जिसमें मिलिट्री की प्रिपेयरनेस तैयारी देखी जाएगी। मैसिव नेवल एक्सरसाइज होगी, बड़े स्तर पर होगी नेवी की एक्सरसाइज है जो कि इन्वॉल्व करेगी पूरे रशियन पैसिफिक फ्लीट को। द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर टू, जब से वर्ल्ड वॉर टू ख़त्म हुआ है, जापान और मॉस्को इंगेज है टेरिटोरियल डिस्प्यूट में। मतलब ये आइलैंड हमारा है, ये आइलैंड उसका है। जापान और रशिया एक आइलैंड को लेकर आपस में भिड़े हुए हैं नॉर्थ पैसिफिक में, जो कि जापान स्नैप्ट करता है रशिया के ऊपर विथ एन एंग्री नोट। जापान कैबिनेट सेक्रेटरी हिराकू काजू मात्सुनो ने स्टेट किया है कि 17 अप्रैल को मॉस्को ने रिसीव किया है प्रोटेस्ट लेटर फ्रॉम द टोक्यो रिगार्ड है उसके मिलिट्री ड्रिल नियर द मेजर नॉर्थर्न आइलैंड ऑफ जापान होकाइडो। होकाइडो ये जापान के पास का आइलैंड है जहाँ पे ये दोनों देश दावा करते कि हमारा आइलैंड है, लेकिन अभी तक ये किसी का नहीं हुआ है। और यहीं पे ड्रिल करेगा रशिया अपने, जिसको लेकर जापान ने अपना नोट लिख कर रशिया को भेजा है और आपत्ति जताई है कि आप यहाँ पे ड्रिल मत करिए, लेकिन रशिया यहाँ पे करेगा। और ये नोट जो है 17 अप्रैल को लिखा गया था। इन रिस्पॉन्स रशिया ने डिसमिस कर दिया जापान के क्रिटिसिज्म, जापान के आरोप को पैसिफिक फ्लीट मिलिट्री ड्रिल का आर्ग्यू किया that while focusing on Ukraine, the country needed to be vigilant against the several other regional dangers. रिस्पॉन्स किया रशिया ने डिसमिस कर दिया जापान के आरोप को, जापान के क्रिटिसिज्म को पैसिफिक फ्लीट मिलिट्री ड्रिल को लेकर। आर्ग्यू किया, बहस किया कि वो फोकस करे यूक्रेन के ऊपर, इसलिए कंट्री को जरूरत है विजिलेंट रहने के लिए। कंट्री को आगे की भविष्य की ओर देखना है अगेंस्ट सेवरल अदर रीजनल डेंजर्स, यानी जहाँ जहाँ खतरा है वहाँ वहाँ रशिया की आर्मी, रशिया की नेवी और जितने भी फोर्सेज हैं वो प्रैक्टिस करेंगे उस एरिया में। एसएन क्लास सबमरीन विकिपीडिया, तो आप देख सकते हैं ये एसएन क्लास सबमरीन है रशिया की। आवर एनवायरमेंट इज़ वेरी टर्बुलेंट ऑन मैनी फ्रंट्स, इट इज़ फ्रॉट विद रीजनल कन्फ्लिक्ट सिचुएशन, क्रेमलिन स्पोक्समैन ड्रिमिटी पास्कोव टोल्ड रिपोर्टर्स। वी आर ऑल अवेयर ऑफ द जियोग्राफी ऑफ दिस रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स। हमारा प्रकृति या इन्वायरमेंट बहुत ही टर्बुलेंट है बहुत सारे फ्रंट्स में, ये फ्रॉट है रीजनल कन्फ्लिक्ट सिचुएशन के साथ। मतलब हर दिन हमको अलग अलग देश के साथ कन्फ्लिक्ट करना पड़ता है, बहस करनी पड़ती है कि हमारा एरिया है। क्रेमलिन स्पोकमैन डिमिट्री पेस्कोव ने रिपोर्टर्स को कहा है, और हम लोग सारे लोग जानते हैं जियोग्राफी ऑफ दिस रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स।
क्योंकि इस एरिया में जहाँ जहाँ विवाद होता है उसका कितना इंपॉर्टेंस है किसी देश की सिक्योरिटी को लेकर, इसलिए वहाँ पे बहस होता है। डिस्पाइट एन इंटेंस कन्फ्लिक्ट इन यूक्रेन, बहुत ज़्यादा युद्ध चल रहा है यूक्रेन में, रशियन मिलिट्री रेगुलरली होस्ट करती है लार्ज स्केल मिलिट्री ड्रिल। हमेशा रशिया की सेना बड़े बड़े ड्रिल्स करती है। मोर ओवर रशिया की मिलिट्री कॉर्पोरेशन चाइना के साथ रिसेंटली सीन किया गया अब स्टिक इन पैसिफिक। रशिया ने चाइना की मिलिट्री के साथ भी ड्रिल किया था पैसिफिक में। पैसिफिक फ्लीट ड्रिल स्टार्ट हुआ था कुछ दिन पहले। चाइनीज़ डिफेंस मिनिस्टर जनरल ली सांगफू अराइव हुए थे रशिया में 16 अप्रैल को। अब मिले थे प्रेसिडेंट पुतिन से। सितंबर 2022 को चाइना और रशिया ने लॉन्च किया था जॉइंट नेवल ड्रिल पैसिफिक में, जिसमें डिस्ट्रॉयर्स से कुछ वॉरशिप्स थे दोनों तरफ से, कंडक्ट किए थे लाइव फायर ट्रेनिंग और हेलीकॉप्टर डेक फ्लाइट को भी। एट द टाइम पार्ट ऑफ वॉट रशियन मिलिट्री रेफरस टू एज अ जॉइंट पेट्रोल, द वॉरशिप क्रूज ऑल्सो प्रैक्टिस जॉइंट टेक्टिकल मैनरिंग एंड शिप टू शिप कम्युनिकेशन। रशियन मिलिट्री रेफर की थी जॉइंट पेट्रोल को लेकर, मतलब साथ में अपने टेरिटरी की पेट्रोल ही करेगी। वॉरशिप क्रूज प्रैक्टिस किए थे जॉइंट टैक्टिकल मैन्यूरिंग, किस तरह से दुश्मन को मारना है उसका टैक्टिक्स स्ट्रेटजी लगाया। साथ में शिप टू शिप कम्युनिकेशन, रशिया और चाइना की शिप ने आपस में बातचीत की कि हम लोग को आगे क्या करना है। एज फॉर रशिया सबमरीन्स, रशिया की सबमरीन की बात करें तो रशियन नेवी बोस्ट करती है सबसे डाइवर्स सबमरीन फ्लीट्स इन द वर्ल्ड। रशिया के पास सबसे डाइवर्स सबमरीन है पूरी दुनिया में। मॉस्को जो है उसके कुछ सबमरीन्स की कैपेबिलिटी डिप्लॉय करने के बैलिस्टिक मिसाइल्स है, जिसमें न्यूक्लियर वॉरहेड होगा एसेंशियल टू इट्स स्ट्रेटेजिक डिफरेंस। तो किसी भी विवाद में यदि पानी का विवाद हुआ तो दुनिया में किसी भी देश यानी अमेरिका को भी टक्कर देने में रशिया की नेवी आगे है, क्योंकि रशिया की नेवी बैलिस्टिक मिसाइल्स लगा सकते हैं जिसमें न्यूक्लियर वॉरहेड को भी लगाया जा सकता है, जो कि बहुत ज़रूरी है स्ट्रेटेजिक डिफरेंस के लिए, किसी भी देश को उस विवादित जगह से हटाने के लिए। सिंस द डिसोल्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन इन 1991, सोवियत यूनियन 1991 में टूट गया था। नेशन हैज़ बीन एक्सीडेंटली डेवलपिंग इट्स सबमरीन फ्लीट, रशिया ने शुरू कर दिया था अपना डेवलप करना सबमरीन फ्लीट को। मॉस्को ने क्रिएट किया बहुत बड़े नंबर सबमरीन्स, मतलब बहुत ज़्यादा सबमरीन्स बनाए उसने। मनी रीच किए सबसे क्रिटिकल टारगेट इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड कॉन्टिनेंटल यूरोप। तो कुछ सबमरीन्स जो है या आधे से ज़्यादा सबमरीन अमेरिका तक जा सकते हैं, साथ में कॉन्टिनेंटल यूरोप तक जा सकते हैं। रशिया's Pacific military, Russia's drill. Units of Russian Pacific Fleet were placed on high alert on 14 April as a part of an unexpected combat readiness review. रशिया के ड्रिल को 14 अप्रैल को हाई अलर्ट पर रखा गया क्योंकि अनएक्सपेक्टेड कॉम्बैट रेडीनेस रिव्यू हुआ। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, नेवी सेलर्स ट्रेंड टू थ्रॉट एन एनिमीज एंट्री इनटू द सी ऑफ ओकास्क। तो एक एनिमी जो था वो सी ऑफ ओकास्क में आ गया था, रिपेल किया था अराइवल ऑफ एन एनिमी फोर्स ऑन द आइलैंड ऑफ साकेलिन एंड प्रोटेक्ट द साउथर्न कुरिल आइलैंड। तो यहाँ पे ड्रिल की जा रही है ताकि रशिया अपने आइलैंड्स को बचा सके जहाँ पे दुश्मन का एक शिप पहुँच गया था। ये देख सकते हैं रशिया की सबमरीन है भाई। कुछ एरोस्पेस फोर्सेस यूनिट्स इंक्लूडेड थी स्पॉन्टेनियस कॉम्बैट रेडीनेस एग्जामिनेशन किया गया, लाइट किया गया था रशियन नेवी कमांडर इन चीफ निकोला यार्मोनोव की तरह। एग्जाम्पल के लिए Tu-145 142 एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट फ्रॉम द पैसिफिक फ्लीट हंट डाउन किया था नोशन एनिमी सबमरीन ड्यूरिंग द सरप्राइज कॉम्बैट पैसिफिक फ्लीट इंस्पेक्शन। इन एडिशन टू रशियन T-95 MS स्ट्रेटेजिक मिसाइल बॉम्बर फ्लू किए थे बोइंग और ऑर्केस्ट्रिक सीज के ऊपर ऑन अ शेड्यूल्ड मिशन टू चेक देयर कॉम्बैट रेडीनेस। Tu-142 ने जो कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट है पैसिफिक फ्लीट में हंटेड डाउन किया गया था नोशनल एनिमी सबमरीन को सरप्राइज कॉम्बैट पैसिफिक फ्लीट इंस्पेक्शन के दौरान। एडिशन में 2 रशियन T-95 MS स्ट्रेटेजिक मिसाइल बॉम्बर्स फ्लू किए थे बेरिंग और ओकास्ट के ऊपर अपने कॉम्बैट स्ट्रेटजी को लेकर, कैसे हम लोग क्या करेंगे उसको लेकर तैयारी के लिए। अबोर्ड एक्सरसाइजेस इंटेंडेड टू इंक्रीज करने के लिए रशियन फोर्सेस को प्रिपेयर्डनेस किया गया था रेपल करने के लिए पोटेंशियल एनिमीज एग्रेशन फ्रॉम ओशनिक एंड मैरीटाइम डायरेक्शन। तो यदि ओशियन से कोई दुश्मन हमारे देश में आता है तो उसको जवाब देने के लिए रशिया ये ड्रिल करेगा। स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन एक्टिविटीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट एक्सरसाइज का। पैसिफिक फ्लीट सरप्राइज कॉम्बैट रेडीनेस इंस्पेक्शन इन्वॉल्व करेगा ऑलमोस्ट 25,000 लोगों को, 167 कॉम्बैट शिप्स को और सपोर्ट वेसल्स को इंक्लूड करेगा 12 सबमरीन्स को, 89 एयरक्राफ्ट, 89 जेट प्लेन्स होंगे और हेलीकॉप्टर्स भी होंगे। साथ में डिफेंस मिनिस्टर शोइगु ने रिपोर्ट दी है। तो गाइस तब तक लो गुड बाय, टाटा बाय बाय।